मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला रोचक होता नजर आ रहा है। भोजपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने जहां सुरेंद्र पटवा मैदान में है, वहीं कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। राजकुमार पटेल पर पहले भी कई आरोप लगते रहे हैं। राजकुमार पटेल का विदिशा से लोकसभा चुनाव में भाजपा नेता सुषमा स्वराज के खिलाफ नामांकन खारिज हो गया था, जिसके बाद राजकुमार पटेल पर बीजेपी से मिलीभगत के आरोप लगने के बाद कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। खुद को निर्दोष साबित करने के लिए पटेल ने 2009 में अपनी अस्वीकृति को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। साधना न्यूज की टीम अबिदुल्ला पहुंची है, जहां जनता से चुनाव को लेकर बातचीत की है। वो यहाँ से चुनाव लड़े थे और इसके बाद उनका कोई अता पता नहीं था क्षेत्र में। माननीय इस समय जो विधायक हैं सुरेंद्र पटवा जी, उन्होंने ऐसा कोई सा गांव नहीं होगा कि जहाँ पे एक विकास नहीं हुआ होगा। चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सभी प्रकार के काम उनके द्वारा हो रहे हैं। नहीं, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि वो विकास करने लायक होंगे या नहीं, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है वो जो विकास का खाका तैयार करके अभी तक जो विकास करती आई है और सभी वर्गों का जो विकास हुआ है, उससे तो हमें ये लग रहा है कि वो विकास संभव नहीं है कि करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता। भाई साहब, मैं भोजपुर विधानसभा कि आम जनता के तौर पे ये वादे के साथ कह सकता हूं कि एक तरफ टिकाऊ नेता है और एक तरफ बिकाऊ नेता है। आपको पहले भी ये बात की जानकारी होगी कि जब राजकुमार पटेल जी शिक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने वंदे मातरम गीत को बंद करने के लिए एक आपत्ति दर्ज कराई थी, जिनकी आपत्ति न्यायालय ने खारिज कर दी थी। एक तरफ एक आतंकवादी सोच, आतंकवादी मानसिकता के नेता हमारे सामने हैं और एक तरफ जन जन के नेता, सबके लाडले माननीय सुरेंद्र पटवा जी हमारे सामने हैं। एक तरफ बिकाऊ नेता है और एक तरफ टिकाऊ नेता है। जैसा कि आप ही ने क्वेश्चन किया है कि बी फार्म ए फार्म जमा करने में लेट हो गए थे राजकुमार पटेल जी, तो सीधी सी बात है, जनता के बीच ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि एक तरफ बिकाऊ नेता है और एक तरफ टिकाऊ नेता है। वो तो बिल्कुल स्पष्ट है। पहले होशंगाबाद से लोकसभा से राजकुमार जी ने जो पर्चा दाखिल करने में जो प्रॉब्लम खड़ी करी, उससे सिद्ध होता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं बिकाऊ और टिकाऊ वाला मामला है। हमारा विधायक टिकाऊ है और वो बिकाऊ की सीरीज में आ रहे हैं। हाँ, बेशक ये प्रश्न उठना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जैसी पार्टी ने जिस व्यक्ति पर विश्वास किया, देश की नेता प्रतिपक्ष रही सुषमा स्वराज के अगेंस्ट आपको एक कैंडिडेट बनाया जा रहा था। आप इसने बड़े स्तर पर अपनी विश्वसनीयता जब कायम नहीं रख पाए, तो स्वाभाविक रूप से जनता के प्रश्न में, मस्तिष्क में ये प्रश्न है कि जो व्यक्ति लोकसभा के इतने बड़े चुनाव में अपनी विश्वसनीयता नहीं रख पाए, वो छोटे चुनावों में किस तरह से अपने विश्वास को कायम रख पाएंगे। वो जनता बिल्कुल उन पर विश्वास नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि जनता के पास ये पक्ष पहुंचना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने पार्टी के लिए वफादार नहीं है, वो निश्चित रूप से जनता के प्रति वफादार नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं कि जब हमारे लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, उस समय हमारे यहाँ से सुषमा स्वराज जी चुनाव लड़ रही थी और राजकुमार पटेल जी भी यहाँ से चुनाव के लिए उन्होंने अपने दावेदारी की थी, तो उनको कांग्रेस ने बी फार्म जो होता है, उनने यहाँ बी फार्म जमा नहीं किया। और इस समय आप जानते हैं कि सब जनता जानती है कि कौन बिकाऊ है कौन टिकाऊ है। सुरेंद्र पटवा लगातार 20 साल से नेतृत्व कर रहे हैं और सबका यहाँ विधायक है 3 बार से, और चौथी बार भी हम माननीय सुरेंद्र पटवा जी को विधायक बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिकाऊ की जरूरत नहीं, हमको टिकाऊ की जरूरत है। राजकुमार पटेल ने हमेशा यहाँ क्षेत्र में 33 साल का भी आगे नहीं देखा, जनता के कभी सुख दुख में शामिल नहीं हुए, तो हम ऐसे बिकाऊ आदमी को हम यहाँ बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमको टिकाऊ चाहिए, बिकाऊ नहीं चाहिए। देखो, 32 साल पहले वो यहाँ से चुनाव लड़े थे और इसके बाद उनका कोई अता पता नहीं था क्षेत्र में। माननीय इस समय जो विधायक हैं सुरेंद्र पटवा जी, उन्होंने ऐसा कोई सा गांव नहीं होगा कि जहाँ पे एक विकास नहीं हुआ होगा। चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सभी प्रकार के काम उनके द्वारा हो रहे हैं। नहीं, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि वो विकास करने लायक होंगे या नहीं, लेकिन वर्तमान